हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड होंगे, रेट लॉ पे बेस्ड होंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड किस चीज़ पे करती है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये होता है के ए की पावर पी और बी की पावर क्यू। ठीक है, इनको कंबाइंडली हम कहते हैं, मतलब पी प्लस क्यू को हम कहेंगे एन, और ये एन होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल पर लीटर के इनटू, इसकी यूनिट डिपेंड करेगी, मतलब ए और बी की जो यूनिट है वो डिपेंड करेगी ऑर्डर पे। ठीक है, किस ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, के की यूनिट क्या मिलेगी हमें, के की यूनिट हमें मिलेगी मोल पर लीटर अपॉन जिस भी ऑर्डर की रिएक्शन होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ठीक है, कि रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कंपाउंड ए एंड बी रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन गिवन है और कह रहे हैं कि ए और बी इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और इनके कुछ वैल्यूज गिवन है। ठीक है, इनकी कुछ वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो पहले हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। तीन इक्वेशंस बनाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के ए की पावर पी और बी की पावर क्यू। ठीक है, पहली इक्वेशन होगी 0.1 इज इक्वल्स टू के, ए कितना है 0.3 की पावर पी और बी है 0.3 की पावर क्यू। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनेगी 0.4 इज इक्वल्स टू के 0.3 की पावर पी और दूसरा है 0.6 की पावर क्यू। तीसरा है 0.2 इज इक्वल्स टू के, ए है या अभी 0.6 है, इसकी पावर पी और 0.3 की पावर क्यू। ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। अब इन तीन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमें पी और क्यू की वैल्यू चाहिए। ठीक है, दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे भी पी है, इधर क्यू है, इधर भी पी है, इधर क्यू है। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर मिलेगा 0.1 0.4। ठीक है, इधर क्या मिलेगा के 0.3 की पावर पी और 0.3 की पावर क्यू। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा के 0.3 की पावर पी और 0.6 की पावर क्यू। ठीक है, जो जो कॉमन टर्म्स है कट कर देंगे, तो ये और ये पूरा का पूरा कॉमन है। ठीक है, इधर बचेगा 1/4, इधर वाले टर्म को हम लिख देंगे 0.3 बाई 0.6 की पावर क्यू। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे 1/2। ठीक है, इधर 1/4 है, इधर 1/2 है, तो 1/2 लिख सकते हैं। इसको 1/2 की पावर 2 और इसको 1/2 की पावर क्यू। कंपेयर करेंगे और क्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। ठीक है, क्यू की वैल्यू तो 2 मिल गई हमें। अभी हमें पी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसको आगे वैसे सॉल्व कर भी सकते हैं,
लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में पहले ऑप्शंस में b की पावर कितनी है 1 है, ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन b की पावर 2 है, ये हो सकता है। पहले थर्ड वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड वाले ऑप्शन में दोनों की पावर 1 है, नहीं। और लास्ट वाले ऑप्शन में b की पावर 0 है, तो ये भी नहीं। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, अच्छा, इसको अगर हम p की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे तो हम सेकंड वाली और थर्ड वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द रिएक्शन ए बी। ठीक है, ए बी एक रिएक्शन गिवन है और कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट वेरीज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, अब कह रहा है कि इनमें से कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। देखो, जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, मतलब ए की वैल्यू कम होती जाएगी और बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ए की वैल्यू कम होती जाएगी, बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अच्छा, एक्सपोनेंशियली हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियली ग्राफ कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से बनता है एक्सपोनेंट। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू इस तरीके से कम होगी। ठीक है, अगर ए की वैल्यू इस तरीके से कम होगी तो बी की वैल्यू शुरुआत में कितनी थी? 0 थी। अब धीरे धीरे बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखो, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, तो अगर कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा तो उसकी वजह से हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखते हैं। द रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट के हिसाब से डिक्रीज करता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी सी बाई डी टी। ठीक है, तो रिएक्टेंट के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन में दिख रहा होगा नेगेटिव साइन आ रहा है। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट लॉ कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन को देख के अगर हम रेट लॉ डिफाइन करना चाहेंगे तो किस केस में कर सकते हैं? तो ऑप्शन बी, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में हम सिंपली इक्वेशन को देख के रेट लॉ लिख सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं सभी के टर्म्स में। देखो, बी आर आई डी टी, इसके आगे 5 है तो -1/5 इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी बी आर ओ 3 माइनस बाई डी, अच्छा, इज इक्वल्स टू -1/6 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई डी टी। अच्छा, यहाँ पे भी डी लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 1/3 डी बी आर 2 बाई डी टी। ठीक है, ये हो गया। अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे बी आर माइनस और H प्लस के हिसाब से बता रहा है, बी आर माइनस H प्लस। तो बी आर माइनस वाला कौन सा है? बी आर माइनस है ये, और H प्लस किधर है? ये। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो -1/5
डी बी आर माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू -1/6 डी एच प्लस बाई डी टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, डी बी आर माइनस बाई डी टी। ये 5 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5/6 डी एच प्लस बाई डी टी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ केमिकल रिएक्शन x गोज टू y। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें x y बन जा रहा है। इट इज फाउंड दैट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। कह रहा है कि अगर x को 4 टाइम्स कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। अच्छा, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम 2 की पावर हाफ कर दें। ठीक है, 2 की पावर हाफ कर देंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, के ए की पावर एक्स की पावर हाफ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू। ठीक है, इनमें से हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कौन सा है। ठीक है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये। ठीक है, हाफ लाइफ पूछ रहा है तो इस टाइम को इधर भेज देते हैं और ये हो जाएगा डी आई रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखते थे हम, यहाँ पे लिखते थे कि कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है। ठीक है, जब हाफ लाइफ ओवर हो जाएगा, जब हाफ लाइफ आ जाएगी तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा, सिर्फ हाफ बचा होगा। ठीक है, अच्छा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके।